जो कृष्णमय हो जाएगा वो कृष्ण को प्राप्त करेगा, और जिसमें ये होगा कि ये कृष्ण है। नहीं समझ रहे, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन वैसे अंतर्भारी है। यहीं की कुछ बात दो शब्दों में, जो महारास लीला हो रही थी, अंत में गोपियों को ये भ्रम हो गया, क्योंकि कृष्ण सभी गोपियों के साथ एक से अनेक होकर के नृत्य कर रहे थे। सभी साधकों के लिए कह रहा हूँ कि कृष्ण एक से अनेक, उन्होंने कई स्वरूप धारण कर लिए, तभी तो सभी गोपियों के साथ नृत्य कर पाएंगे। तो हर एक गोपी को ये अहंकार आ गया कि कृष्ण मेरे हैं और मेरे साथ है, यानी अन्य के साथ नहीं है, मेरे साथ है, अन्य के साथ नहीं, क्योंकि उनके साथ नाच रहे हैं ना, और वो नहीं देख पा रहे कि उधर भी कृष्ण है, सभी जगह कृष्ण है, मगर वो सिर्फ जान पा रही मेरे साथ है। ये अहंकार का पर्दा होता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ, मेरा ही कृष्ण है, दूसरे का नहीं है। ये भान कृष्ण समझ गए कि गोपियों के अंदर क्या भाव आ गया। कृष्ण भी कोई कम नहीं, योगेश्वर इसीलिए पड़ा। राम में और कृष्ण में बहुत अंतर है परिभाषा, और वैसे ही जीवन ली, हालांकि वैसे मूल रूप से कुछ अंतर नहीं है, एक ही है, अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। वो पुरुषोत्तम है, राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, और ये समझ गए ना। लेकिन मैं कृष्ण को विशेष रूप से प्रेम करता हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं, सकल सूरत कहूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने, खैर ज़्यादा फिर बारीकी हो जाएगा कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता, दोनों एक ही हैं, वास्तव में एक नहीं हैं, अलग अलग, लेकिन वैसे कहने की परिभाषा में एक ही है, अवस्था एक ही है, एक ही जगह से आते सब कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि गोपियों को ये अहंकार आ गया कि कृष्ण मेरे हैं, मेरे ही साथ हैं, अन्य गोपियों के साथ नहीं है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, उनका अहंकार तोड़ने के लिए वो अदृश्य हो गए, यानी जो एक से अनेक हुए कृष्ण अदृश्य हो गए। जब वही अदृश्य हो गए तो अनेक जो एकदम से वो उन्होंने भाषित कराया था, अब गोपियों कोई कृष्ण नहीं रह गया, तो गोपियाँ एकदम से पागल जैसी हो गई। अभी कृष्ण थे कहाँ चले गए, हर गोपी के लिए हो गया कि मेरे साथ नाच रहे थे वो, उनका मतलब था मेरे साथ थे, मेरे साथ थे, तो पागल जैसी स्थिति हो गई। पागल नहीं थी, एक बात और, पागल चीज़ अलग है, पागल जैसी योगियों के भी होती है कि एक अवस्था ऐसे ही आती है कि वो पागल जैसा होता है। हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, विषय बढ़ जाएगा। तो गोपियों को लगा अरे कहाँ गए, किधर, तुमने देखा, किसने देखा, मतलब आपस में कहने लगे, यानी इतनी वो कृष्ण की याद में पागल जैसी हो गई, इतनी हो गई, जो बीच का उनका अहंकार था कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, मेरे साथ हैं, यानी धीरे धीरे वो इतनी गहराई में चली गई, वो जो पर्दा था बीच वाला इतना शुद्ध हो गया कि वो पर्दा ही अपने आप नष्ट हो गया, अदृश्य हो गया। तो क्या सिर्फ एक ही कृष्ण सभी को दिखने लगा, कृष्ण। कृष्ण ने समझ लिया कि इनका जो अहंकार का पर्दा है सभी का नष्ट हुआ हो गया, बस वो इसी को लाना चाहते थे। मगर वहाँ पर बहुत बड़ा योग का रहस्य छुपाए, लेकिन लोग, मैं कथा कहने वालों को कुछ नहीं कहूँगा, मैं वैसे भी अपने सनातन धर्म के विषय में ऐसी चीज़ों के लिए कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन वहाँ पूरा उनका जीवन योग में है, कृष्ण का हर जगह पर योग में है। लेकिन अब क्या कहें कि क्या क्या कह देते हैं लोग। तो फिर वो प्रकट हो गए, फिर उनके अंदर ये नहीं रहा कि कृष्ण सब मेरे हैं, उससे सब कृष्णमय हो गया, समझ गए। जो उस स्वरूप से बचता सिर्फ कृष्ण, वो कृष्णमय हो जाता। तो ये जो अर्थ स्वरूप वाली है, यानी नाम और ज्ञान भी मिट जाता है कि ये कृष्ण, ये देवता कृष्ण है, ये भी मिटना चाहिए, ये इसका नाम कृष्ण है, नाम सिर्फ कृष्ण ही रह जाए, अकेला कृष्ण। यानी तभी होगा जब उसकी वृत्ति, क्योंकि वृत्ति के द्वारा ही हम संसार की अनुभूति करते हैं या देख पा रहे हैं। जब वो कृष्णमय हो जाएगा, स्वयं उसी रूप में हो जाएगा, तो कौन किसको देखेगा, वो अपने इष्ट को देख ही नहीं पाएगा, समझ पा रहे हैं, वो किसी को नहीं देख पाएगा। जब कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, वही है, तो समय का भान कौन कराएगा। और यही वो अत्यंत सात्विक वृत्ति होती है, अत्यंत सात्विक। तो जितनी ज़्यादा सात्विक वृत्ति होगी, वो उतनी ही ज़्यादा वो वृत्ति आनंद की अनुभूति कराएगी, और उस आनंद में उसे होश ही नहीं है, दूसरा विषय नहीं।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.